इमरान खान साहब ने एक मुफस्सल खिताब किया है और अपने तासुरात और अपने जज्बात का इजहार किया है। कौम के सामने उसको रखा गया। हमारे इल्म में है कि उनकी जो उनका खिताब था उसमें वो ब्लीप्स आते रहे और उस तसलसल से बात सामने नहीं पहुंच सकी जो पहुंचनी चाहिए थी। हमें अंदाज़ा है लोकल मीडिया पर बेपनाह दबाव भी है, मुश्किलात भी हैं, हमें उसका एहसास है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू है वो लाइव स्ट्रीम हुई और अभी उनकी गुफ्तगू ख़त्मी हुई थी तो 20 लाख लोगों ने उनका खिताब सुन लिया था सोशल मीडिया के जरिए। 20 लाख लोगों तक जो उनकी बात 2 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। तो आज के ज़माने में मीडिया को जितना भी रोका जाए या उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं, बात पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूं कि उस मुफस्सल बयान के बाद मैं कोई इजाफा तो नहीं कर सकता। कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। कुरैशी साहब ये बताइएगा कि ये सारा वाकया जो है पंजाब में हुआ, तो अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मुतालबा वज़ीर आला के इस्तीफे का होना था और पंजाब पुलिस इसकी सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर थी। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सुना अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हो सकी, पुलिस क्यों नहीं FIR? देखिए, जो FIR दर्ज करवाना एग्रीव्ड पार्टी का एक बुनियादी हक है और हमारी कोशिश है कि वो हो और फिर इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन में हकायक सामने आ जाएंगे और जो सही है वो सही होगा और जो सही नहीं है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन FIR के रास्ते में रुकावट मैं समझता हूँ असूलन नहीं होनी चाहिए। हम मुंतज़िर हैं कि क्या फ़ैसला होता है और अगर कंप्लेनेंट की ख्वाहिश के बावजूद FIR रजिस्टर नहीं की जाती तो फिर लीगल ऑप्शंस अडॉप्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा बताइएगा कि अब कॉन्फ्रेंटेशन काफ़ी बढ़ गई है PTI के दरमियान भी और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और जिस तरह से जलाओ घिराव हो रहा है, तो आप समझते हैं कि अभी भी कोई उम्मीद की किरण है कि कोई मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल हो जाए और अमन कायम हो जाए? देखिए, जितनी भी रुकावटें हों, मुश्किलात हों, इंसान नाउम्मीद तो नहीं होता। मैं समझता हूँ उम्मीद आपने कौम को दिलवानी है। कौम इस वक्त बेचैन है, कौम इस वक्त इज़्तिराब की कैफियत पे है, गम और गुस्सा है और अनसर्टिनिटी है और उससे आप देख रहे हैं कि एक बेचैनी की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ जितना जल्द मामलात को हल किया जाए और एक सही इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए बात की तह तक पहुंचा जाए, उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये जो सिलसिला है एहतजाज का, ये बढ़ भी सकता है। माशी हालात जो मुल्क के हैं आपसे ढके छुपे नहीं हैं। मईशत बुरी तरह इन 6 माह में मुतासर हो चुकी है और उसके ऊपर अगर सियासी अदम इस्तेकाम भी दिखाई देता है तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि एक रास्ता निकले, आईनी रास्ता, जमहूरी रास्ता, और आईनी और जमहूरी रास्ता निकालने के लिए मैं समझता हूँ और तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें अपनी कौम पर और अपनी आवाम पर एतमाद करना चाहिए। आवाम
फैसले करने की कुव्वत उसमें है, और वो जब एक कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करते हैं तो आम तौर पर उनकी असेसमेंट दुरुस्त होती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने बार बार बताया कि लॉन्ग मार्च में जो रास्तों से आना है वहाँ पर थ्रेट फला जगह पर हैं, और उसके बावजूद ये लॉन्ग मार्च जारी रहा। पंजाब के अंदर हुकूमत इनकी इत्तेहाद की है। देखिए लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ लाहौर से 28 अक्टूबर को, 7 रोज तक वो चला और पुरअमन रहा। जो हमारा ओरिजिनल प्लान था, उस ओरिजिनल प्लान के तहत तो जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचना था ना। वो तो लोगों का जो एक हजूम था सामने, और फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को सामने रखते हुए फैसला हुआ कि रात के अंधेरे में आगे ना बढ़ा जाए, और फिर लोग पैदल चल रहे थे। तो पैदल चलने की कैपेसिटी एक आम इंसान में कितनी होती है, ठीक है ना जी? वो कुछ किलोमीटर सफर कर सकता है ना। तो 15 किलोमीटर पर दिन पर डे तो सफर किया, लेकिन उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। पुरअमन रहा, और वाज़े तौर पर हमारा ऐलान था कि हमारा मार्च पुरअमन रहेगा। अब ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, हम नहीं समझते कि ये कोई दहशतगर्द की कार्रवाई थी, हम नहीं समझते। हमारी राय में ये एक कातलाना हमला था। ये एक मंसूबे के तहत इमरान खान को, जिसको सियासी मैदान से हटाने की कोशिश की गई और न हटा पाए, लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ किस्म के खबरें शोशे छोड़कर लोगों के जहनों में एक अभान पैदा करने की कोशिश की, और हुकूमत वक्त नाकाम हुई। लोग इमरान खान के बयानिए से जुड़ गए, उन्होंने कबूल कर लिया। उनके जो अवामी इज्तिमात थे, वो उस बात का आपके सामने एक अमली सबूत है। जो लोगों का जो ज़िमनी इंतखाबात में जो लोगों का रुझान था, वो आपके सामने है। इन्होंने फिर पार्टी को एक प्रोहिबिटेड फंडिंग, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, उस केस के जरिए उलझाने की कोशिश की। कभी तोशा खाना का शोशा छोड़ा गया, कभी नाअहली की तलवार लटकाई गई कि पॉलिटिकली इमरान खान को किसी तरह रोका जाए या पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए। प्रोपेगेंडे किए गए, तोहमतें लगाई गई, बहुत कुछ किया गया, कीचड़ उछाला गया। लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। फिर जब पॉलिटिकल नाकामी हुई तो हम समझते हैं कि उनको फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। इतना बड़ा सानिया हो गया है, और अभी तक आपकी पंजाब में आपकी हुकूमत है, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई, तो तहकीकात कैसे होंगी? एक तो पहली बात देखिए FIR कोई एप्लीकेशन जमा करवाई? हमारे जो पटिशनर हैं जुबैर रियाजी साहब, वो बाकायदा गए, मुतल्लिका थाने में गए और उन्हें FIR दर्ज कराने की कोशिश की। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक नहीं हुई। जुस्तजू जारी है, हम कोशिश करते रहेंगे, और हमें इल्म है मुश्किलात हैं, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। इतना बड़ा साने हुआ, इस पे प्लीज ये बताइएगा कि अभी एक SHO उधर का अमला जो है मुअत्तल किया गया है। इतनी हाई प्रोफाइल ये केस था, वीडियो जो है वो पब्लिश की गई, और उसके बाद SHO मुअत्तल किया गया। ये बेहतर जवाब तो जो कोई पंजाब हुकूमत का कोई जो हमारा इम्पोर्टेंट मेंबर है वो दे सकता है, कि मेरी इत्तला के मुताबिक आज काबीना का इजलास भी हुआ। जी सर, यकीनन काबीना के इजलास में ये मसला ज़ेरे बहस आया होगा। सर IG को चेंज कर दिया गया, पुलिस की कारकर्दगी के बारे में भी बात आई होगी। IG और वहाँ की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे या लैप्सेस थे, वो ज़ेरे बहस आए होंगे। देखिए, मिसाल के तौर पे गुजरावाला, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम शहर से गुजरे,
मैं खुद कंटेनर पे मौजूद था। पुलिस का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। देखिए, जब हम जब नुक्ताचीनी करते हैं ना, तो किसी की अच्छाई को हमें रद्द नहीं करना चाहिए। वहाँ जो पुलिस ने जो परफॉर्म किया, जो सिक्योरिटी का हिसार था, जिस तरह वो लोगों के साथ चल रहे थे, रास्ता बना रहे थे, बहुत अच्छा था। और खान साहब ने एक नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा पुलिस ऑफिसर्स का और जवानों का शुक्रिया अदा किया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन वजीराबाद में यानी कि खान साहब पे हमला सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। उसके बाद मैंने ये नहीं कहा, और आप जुमला मेरे मुंह में मत डालिएगा। देखिए, ये मुनासिब नहीं है। मुझे मालूम है कि आप एक अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट यकीनन एक जिम्मेदार गवर्नमेंट है और वो अपनी जिम्मेदारियों से आशना है। वो इन चीजों को यकीनन देख रही होगी और किसी नतीजे पे पहुंचेगी। मुझे भी करने दें। पुरअमन एहतजाज जो है आपकी तरफ से कॉल किया गया, जैसे ही एहतजाज जो है वो सारे बाकायदा तौर पे आग लगाई गई, गवर्नर हाउस के कैमरे तक तोड़ दिए गए, गवर्नर हाउस के दरवाजे को भी आग लगाई गई। कोई लीडरशिप आपकी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो क्या कारकुनान जो है आपको उनको गाइड कर रहे हैं या वो खुद ही अपने तौर पे? देखिए, जब लोगों में गम गुस्सा होता है भैया, तो इस किस्म का रिएक्शन एक गैर मुतवक्के नहीं है। लेकिन पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुरअमन एहतजाज की हैं। हम कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और उस आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। हमने तशद्दुद एहतजाज करें, पुरअमन तोड़ फोड़ नहीं करनी। हमने जैसे मेरे इल्म में बात लाई गई कि अपना वहाँ मुल्तान में बहावलपुर बाईपास पर कुछ एम्बुलेंसेस थी, वो जब रुकावट थी सड़क में, तो फौरी तौर पर हिदायत दी गई और फौरी तौर पर उन एम्बुलेंसेस के लिए जगह बनाई गई। ठीक है ना जी, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, एट द सेम टाइम अपना एहतजाज का हक भी रखना चाहते हैं। उन कारकुनान को क्या कहेंगे जिन्होंने गवर्नर हाउस को के दरवाजे को आग लगाई और कैमरे जो है तोड़े हैं? देखिए, अर्ज ये है जब आप एक पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला करेंगे तो क्या आप तवक्को करेंगे कि वो कारकुन मुश्तैल नहीं होंगे? एक जज्बात हैं और जज्बात में अगर लोगों ने ऐसा किया है तो काम है उन जज्बात को ठंडा करना और उनको समझाना, उनको बताना। ठीक है ना जी। अगर आप एक सेकंड ठहरिए, जब जज्बात लोगों की मजरूह हों और उसके ऊपर जो बयानबाजी की गई है नून की क़यादत की तरफ से, तो वो जख्मों में नमक पाशी की गई है। आप बताएं, उससे जज्बात उभरेंगे या नहीं उभरेंगे? मैं समझता हूं कि इस वक्त गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं, बिला वजह मुश्तइल, और जिनके जज्बात मजरूह हैं उन लोगों को मजीद मुश्तइल किया जा रहा है और ये हुकूमत जानबूझ के कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जांच कब तक जारी है? पंजाब और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या FIR में कोई इख्तिलाफ है? दूसरे सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये जवाब मैं पहले दे चुका हूं, अब रिपीट कर रहे हैं वही सवाल एक और अंदाज में। इमरान खान यहाँ पे हैं, क्या आवाम सड़कों पे रहेगी? क्या इमरान खान कॉल देंगे इनको रोकने के लिए या नहीं? देखिए, प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और जारी रहने चाहिए जब तक कि हुकूमत कोई मुनासिब कदम नहीं उठाती। ये बताइए, एक पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला हो, अल्लाह के करम से वो बच जाए और आप कहते हैं कि उसकी जमात और आम शहरी एहतजाज भी ना करें? ये कैसी मतलब गैर मंतकी सी बात है ना। एहतजाज एक नेचुरल चीज थी जो हुई है और लोगों के जज्बात हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिससे कि लोग जो मुश्तइल हैं वो मुश्तइल न रहें और वो ठंडे हो जाएं। हुकूमत अगर ऐसे इक़दाम करेगी कि FIR को रास्ते में रुकावट, मीडिया को गैग किया जाएगा, रुकावटें डाली जाएंगी, ठीक, और
किस्म किस्म की बयानबाजी की जाएगी, लोगों को मजीद मुश्तिल किया जाएगा, तो उससे मामलात बताइए बेहतर होंगे या बिगड़ेंगे? थैंक यू।